Hello friends, good day. Welcome back to the channel Trading and Wealth Coach हिमांशु। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में जिससे हमारा पीस ऑफ माइंड बना रहे, हमें कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, हमें कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो, और उसका नाम है इमरजेंसी फंड। दोस्तों, ये एक ऐसी फाइनेंशियल हैबिट है जिससे हमें किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड क्या है, यह कितना होना चाहिए, इसको कैसे बनाएं और इसको कहाँ पर रखें। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इमरजेंसी फंड क्या है। दोस्तों, जैसा कि नाम में ही लिखा है इमरजेंसी। फ्रेंड्स, इमरजेंसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जिसकी कभी हम प्लानिंग नहीं करते हैं, सडन आ जाती हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उन सब को हम इमरजेंसी बोलते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यदि हमारे घर में कोई अर्निंग मेंबर है, उसकी जॉब चली जाती है, या हम कोई बिजनेस करते हैं, हमें बिजनेस में कोई बड़ा लॉस हो जाता है, हमारा बिजनेस बंद हो जाता है, हमारे फैमिली में किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, हमारे घर में कोई बड़ा खर्च सडन आ जाता है, तो इन सभी चीज़ों को इमरजेंसी बोलते हैं। इन सभी की हम कोई प्लानिंग करके नहीं रखते हैं। जनरली हम लोग इनका कोई फंड बना के नहीं रखते हैं। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए हमें एक फ़ंड बना के रखना चाहिए जिसका नाम है इमरजेंसी फ़ंड। दोस्तों, किसी भी इमरजेंसी आने पर यदि ये फ़ंड हमारे पास होगा तो हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा, हमारा पीस ऑफ माइंड बना रहेगा। तो ये हमें एक शील्ड की तरह भी काम करेगा जो हमारी एक फाइनेंशियल सेफ्टी बनाए रखेगा। तो दोस्तों, इसलिए इमरजेंसी फ़ंड को बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए। दोस्तों, हमारे जो मंथली लिविंग एक्सपेंसेस हैं, उस एक्सपेंसेस को यदि हम टोटल करते हैं तो उसका 3 से 6 गुना हमारे पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। जैसे कि हमारे लिविंग एक्सपेंसेस में हमें क्या-क्या ऐड करना होता है। जैसे कि हम यदि किराए पर रहते हैं तो उस मकान का किराया, यदि हमने कोई होम लोन लिया हुआ है तो उसकी ईएमआई, हमारे बच्चे एजुकेशन लेते हैं तो उनका एजुकेशन का खर्च, हमारा ग्रोसरी का खर्च, हमारा राशन का खर्च, हमारा दूध का खर्च, यदि हमने कोई पॉलिसीज़ ली हुई हैं, कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसका खर्च। तो इन सभी खर्च को यदि हम जोड़ते हैं तो उन सब का जो टोटल आता है उसका 3 से 6 गुना हमारे पास इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी में हमें फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, हमारी जॉब चली जाती है, हमें कोई बिज़नेस में लॉस हो जाता है, तो हमारे घर की जो ईएमआई है, उसकी ईएमआई बाउंस हो जाएगी और बैंक हमें फिर से एक पेनल्टी डालेगा, जिससे हमारा स्ट्रेस और बढ़ जाता है। हमारे बच्चे एजुकेशन लेते हैं, तो हम उनकी फ़ी पे नहीं कर पाएँगे, तो उससे स्कूल वाले हमें बार-बार कॉल करेंगे, हमारे बच्चों को परेशान करेंगे, तो फिर हमारा स्ट्रेस यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारा जो खाने-पीने का खर्च है, हमारा जो ग्रोसरी का खर्च है, वो सब कहीं न कहीं सफ़र हो जाएगा और हम और हमारा पूरा फैमिली मेंटली स्ट्रेस हो जाएगा, फाइनेंशियली स्ट्रेस हो जाएगा, हमारा सुख, शांति, चैन सब चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आज से ही आप लोग भी अपना एक इमरजेंसी फंड तैयार करने की कोशिश करें। अब आप नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि इस फंड को हम कैसे बनाएं। दोस्तों, हमारी जो भी मंथली इनकम है और
उस इनकम से हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, तो हम अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करें, अपनी सेविंग को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट करें और महीने के 1 से 2 हज़ार रुपये हम लोग ज़रूर बचत करें। ऐसा यदि हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास 6 से 12 महीने में एक फ़ंड इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम इमरजेंसी फ़ंड बोलेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आज से ही अपनी अर्निंग में से थोड़ा बचत करना स्टार्ट करें और थोड़ी सेविंग अपनी बढ़ाएं, ताकि आज से ही आप एक इमरजेंसी फ़ंड बनाना शुरू करें। अब दोस्तों, इसको हम कहाँ पर रखें? दोस्तों, जैसे कि नाम है इमरजेंसी फ़ंड, हमें इसकी ज़रूरत कभी भी आ सकती है। तो हमें इसको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर हमें ज़रूरत आने पर हमें 1 से 2 दिन में ये फ़ंड एक्सेस हो जाए। तो हमें इसको ऐसी जगह रखना है, जैसे कि हम किसी ऐसे सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं जहाँ पर हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता हो, या हम इसको किसी लिक्विड फंड में रख सकते हैं, या हम इसको कोई ऐसी फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हैं जहाँ पे हम इजीली विड्रॉल कर पाएँ और इस विड्रॉल की हमें पेनल्टी भी ना लगे। तो इस जगह हम अपने फंड को रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि अब आप जान गए हैं कि इमरजेंसी फ़ंड क्या है। ये हमें हमारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में, हमारी ऐसी सडन इमरजेंसी में हमारे काम आने वाला है, जिससे कि हमारा मेंटली स्ट्रेस, हमारे परिवार का मेंटली स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों, आज से ही आप भी इस फ़ंड को बनाने की कोशिश करें। और हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट इट। और दोस्तों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी आज से ही अपना इमरजेंसी फ़ंड बनाने की कोशिश करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और फ्यूचर में भी मैं आपके लिए इस तरह की दमदार फाइनेंशियल सेफ्टी टिप्स लाता रहूँगा। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।